everyone, and welcome to my channel Study Corner, where you take resources for all the things related to study and daily current affairs which will help you in competitive exams. So, subscribe my channel now and hit the notification bell so you don't miss out on your daily or weekly study sessions and more. So, let's begin our first lecture, which is Law of Thought. लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट मीन्स कानून। लॉ का मतलब तो कानून। कानून किस चीज़ का? टॉट का। अब ये टॉट वर्ड क्या है, अब इसको पता करेंगे हम। लॉ का तो सबको पता है कि लॉ क्या है, कानून है, पर टॉट क्या चीज़ है इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि टॉट क्या है। टॉट एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ड्राइव्ड किया गया है, जो वर्ड है टोटम। टोटम और विच मीन्स टू ट्विस्टेड और क्रूक्ड। इस वर्ड का मतलब क्या है? टू ट्विस्टेड और क्रूक्ड। टू ट्विस्टेड का मतलब, टू ट्विस्टेड का मतलब है घुमाना, कि ऐसा लो जो पूरा घुमा हुआ है, वो स्ट्रेट नहीं, सीधा नहीं है, घुमा हुआ है, वो लो। और जो टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और देयर प्रॉपर्टी। टॉट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। जो रॉन्गफुल एक्ट होते हैं वो दो तरह के, सिविल और क्रिमिनल, पर जो टॉट है वो क्या है? सिविल रॉन्ग है। जो किसने कमिट किया है? एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट, जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट हुआ है और या फिर उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट हुआ है। किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट हुआ है वो टॉट है। ठीक है, जो किस से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, टोटम से, जिसका मतलब टू ट्विस्टेड है, क्रुक्ड है। और इन इंग्लिश लॉ में हम इसको रॉन्ग बोलते हैं, रॉन्ग। अंडर इंग्लिश लॉ टॉट को हम रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं टॉट में कि टॉट मीन्स एक ऐसा सिविल रॉन्ग जो कमिट हुआ है किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या फिर उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो हो गया टॉट। और ये क्या है? स्ट्रेट नहीं है, ट्विस्टेड है, अनलॉफुल है। अनलॉफुल है तभी स्ट्रेट नहीं है, अगर स्ट्रेट होता तो अनलॉफुल होता, और अगर स्ट्रेट होता तो लॉफुल होता। ये अनलॉफुल क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, ट्विस्टेड है, घुमा हुआ है पूरा। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? इसमें इन्वॉल्व है एक्ट या ओमिशन होनी चाहिए। अगर टॉट है तो उसमें कोई भी एक्ट, ओमिशन, रॉन्गफुल होनी चाहिए, जो क्या कॉज करे? हार्म या इंजरी। किसी भी इंडिविजुअल को उस चीज़ से हार्म या इंजरी होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ टॉट कमिट हुआ है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को हार्म या फिर इंजरी कॉज होनी चाहिए, कॉज्ड होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि यहाँ पे टॉट कमिट हुआ है। और उस चीज़ के लिए कंपनसेशन का राइट है। जिस पर्सन को इंजरी हुई है उसके पास राइट है कंपनसेशन का, अंडर लॉ ऑफ टॉट। ठीक है, तो हम, ये दो तरीके के होते हैं, कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड। कोडिफाइड में हम क्या बोल सकते हैं? कोडिफाइड लॉ कौन से होते हैं? जिसमें सेक्शंस वगैरह प्रॉपर दिए होते हैं। एंड अनकोडिफाइड लॉ वो होते हैं जिसमें सेक्शंस या फिर नॉट कोडिफाइड, ठीक है, सेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं बताए होते, वो होते हैं अनकोडिफाइड। जो लॉ ऑफ टॉट है वो भी अनकोडिफाइड है। जो लॉ ऑफ टॉट है वो भी अनकोडिफाइड लॉ है। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक। और इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा, जैसे कि जॉन सेलमन, रिचर्ड डेन एंड विनफील्ड फ्रेजर। जॉन सेलमन, रिचर्ड डेन, विनफील्ड एंड फ्रेजर, इन तीनों ने डेफिनेशंस दी हैं इसमें, किसमें? लॉ ऑफ टॉट्स की, जो हम नोट्स में डिस्कस करेंगे। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी आपको। ठीक है, आगे है
इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं टॉर्ट के, कि हम कब मानेंगे कि एक टॉर्ट कमिट हुआ है। ये इसके इसेंशियल्स हैं, 3 इसेंशियल्स। फर्स्ट है रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन, लीगल डैमेज या लीगल रेमेडी। या तो कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट होना चाहिए आपके साथ, तब हम मानेंगे कि टॉर्ट कमिट हुआ, या फिर कोई लीगल डैमेज होना चाहिए, या फिर लीगल कोई भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो रेमेडी है वो लीगल होनी चाहिए। ये 3 एसेंशियल्स हैं इसके। उसके बाद एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कितने तरह के टॉर्ट होते हैं कि टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, टॉर्ट ऑफ डेफमेशन एंड टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। दैट these all are discussed in notes। और टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, टॉर्ट ऑफ डेफमेशन एंड टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो रॉन्गफुल एक्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लीगली रॉन्ग और मोरली रॉन्ग। लीगली रॉन्ग वो होते हैं विच अफेक्ट आर लीगल राइट्स, जो हमारे लीगल राइट्स को अफेक्ट करते हैं। और मोरली रॉन्ग कौन से होते हैं, जैसे कि अगर किसी का रिलीजन अलाउ नहीं करता नॉन वेज फूड को खाना, पर वो तब भी खाता है, देन इट इज़ अ मोरली रॉन्ग, नॉट लीगली रॉन्ग। कि किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में अलाउड नहीं है नॉन वेज खाना, लेकिन वो तब भी खा रहा है, तो वो क्या है, वो मोरली रॉन्ग है, लीगली रॉन्ग नहीं है। और अगर किसी का धर्म अलाउ नहीं कर रहा उसे खाना नॉन वेज, और कोई सेकंड पर्सन उसे जानबूझकर या फिर बाय नॉट हर हिज कंसेंट उसे खिला रहा है, तो वो क्या हो गया, लीगली रॉन्ग। बिकॉज विदाउट कंसेंट ऑफ हिज हर वो उसको जानबूझ के या फिर ज़बरदस्ती खिला रहा है, तो वो हो गया लीगली रॉन्ग। ठीक है, 2 तरह के रॉन्गफुल होते हैं, लीगली रॉन्ग एंड मोरली रॉन्ग, जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगी। आप कमेंट में बता देना मेरे को कि नोट्स चाहिए, मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, और उसके लिए प्राइज़ होगा, मैं प्राइज़ भी आपको बता दूँगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।